नमस्कार बच्चों, हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। राजन्ना सिरसिल्ला विद्यासिरी हिंदी डिजिटल कक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सैयद अलाउद्दीन है। मैं हिंदी अध्यापक हूँ। जिला परिषद उन्नत पाठशाला गजसिंगवरम में कार्यरत हूँ। मेरी उपलब्धि है 2018 के लिए बिना अप्लाई किए मुझे जिले का उत्तम अध्यापक का पुरस्कार भी दिया गया है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और मैं कक्षा में एंजॉय करता हूँ। आज बच्चों, मैं आपको इस डिजिटल कक्षा के माध्यम से एंजॉय कराऊंगा, क्योंकि हंसते खेलते एंजॉय करते हुए सीखना हमारे लिए आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? हाँ बच्चों, मैं भी भगवान की कृपा से मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा। ध्यान से देखिए बच्चों। वीडियो के बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। वीडियो देखिए। हाय 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 गर्मी है, कहाँ है? सांसों में हाय 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 तूफान है, अरे कहाँ है? सीने में तो प्यार की बरसात का उबलने लगा है बदन। अब्बा कैसा लगा बच्चों? लगता है आपको गाना बहुत पसंद है। एक बार फिर देखेंगे? देखिए एक बार और फिर। हाय 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 गर्मी है, कहाँ है? सांसों में हाय 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 तूफान है, अरे कहाँ है? सीने में तो प्यार की बरसात का उबलने लगा है बदन। अब्बा हाँ बच्चों, बताइए, भारत में हर वर्ष कितने मौसम आते हैं? हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। भारत में हर वर्ष 3 मौसम आते हैं। एक गर्मी का मौसम, दूसरा सर्दी का मौसम और तीसरा वर्षा का मौसम। अर्थात गर्मी के बाद ही वर्षा का मौसम आता है, वर्षा के बाद फिर सर्दी का मौसम आता है। आपको कौन सा मौसम बहुत पसंद है? जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। मुझे भी वर्षा का मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि वर्षा का मौसम गर्मी के बाद आता है। गर्मी सारी दुनिया को, सारे जीव जंतुओं को, हर प्राणी को परेशान करके रख देती है। गर्मी में हाल बेहाल हो जाते हैं। सारे जल स्रोत, नदी, नाले, तालाब और जो हम बनाए हैं आधुनिक बांध, वे भी कुछ कुछ सूखने लगते हैं। पेयजल के अभाव में पशु पक्षी बहुत परेशान होते हैं। इस परेशानी से निपटारा पाने के लिए सारी दुनिया के लोग, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी
और हम सब मनुष्य वर्षा के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब वर्षा होती है तो हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। हमारा मन वर्षा में खेलने कूदने को करता है। यही हाल सभी दुनिया का होता है। हाँ बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न है, हमें वर्षा कौन देते हैं? जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। क्या है बच्चों? हमें वर्षा बादल देते हैं। कौन देते हैं वर्षा? हमें बादल देते हैं। और एक प्रश्न है बच्चों, वर्षा देने के लिए बादल क्या करते हैं? जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। वर्षा देने के लिए बादल बरसते हैं। आज हम 10वीं कक्षा से कविता पाठ, जो पहला कविता पाठ है बरसते बादल, उसको पढ़ेंगे। क्या है बरसते बादल का मतलब? बादल का मतलब होता है मेघालु। बरसते का मतलब होता है कुरिसे। अर्थात बरसते बादल का मतलब है कुरिसे मेघालु। कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित बरसते बादल पाठ आज हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा पद्य है। इस पद्य को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। कितनी सुंदर कविता है बच्चों। इसका तेलुगु में भाव है, ఏమి పాడుతున్నావు, ఎవరిని పిలుస్తున్నావు, చెప్పు కోకిల రాణి, దాహంతో ఉన్న భూమిని చూసి మేఘాల నుండి నీటిని అడుగుతున్నావా। देखिए, इस कविता में कवि ने हमको कोयल के माध्यम से परोपकार की भावना सिखा रहा है। कोयल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, प्यासी धरती के लिए पानी मांगना चाहती है। उन्मुखीकरण प्रश्न, मीठे गीत कौन गाती है? हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। मीठे गीत कोयल रानी गाती है। प्रश्न, कोयल किसके लिए पानी मांगती है? हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। कोयल प्यासे धरती वासियों के लिए पानी मांगती है। प्रश्न, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। आसमान में काले बादल पानी बरसा कर प्रकृति के कण-कण का रूप बदल देते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। जल स्रोत, नदी, तालाब, बांध आदि लबालब भर जाते हैं। ठंडी हवा आने लगती है। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। बच्चों, हर पाठ का या हर कार्य का एक उद्देश्य अवश्य होता है। इस पाठ का उद्देश्य है प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। తెలుగులో ప్రతి పాఠానికి లేదా ప్రతి కార్యానికి ఏదో ఒక ఉద్దేశం తప్పక ఉంటుంది. ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏమనగా ప్రకృతి పట్ల కావ్య రచనలు చేయడానికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడంతో పాటు सौंदर्यानुभूतिनि పొందుతూ आनंदिंचడం। बरसते बादल पाठ कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद के साथ गेय योग्य है। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। తెలుగులో
బర్స్తే బాదల్ పాఠము ఒక కవితా పాఠము. కవిత మన భావనాలను శ్రేష్టం చేస్తూ సౌందర్యానుభూతిని అలంకరిస్తుంది. ప్రస్తుత కవిత నాదముతో పాట రూపంలో పాడడానికి అనుకూలంగా వ్రాయబడింది. ఇందులో అనుప్రాస అలంకారాన్ని చాలా చక్కగా ప్రయోగించారు. कवि परिचय. प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ. इन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी, 1961 में हिंदी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण, 1965 में लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि. इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ. कवि परिचय తెలుగులో. ప్రకృతి చిత్రణలో సాటిలేని కవిగా పేరుగాంచిన సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు మే 20, 1900 సంవత్సరంలో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని అల్మోడా జిల్లాలో కౌసాని అనే గ్రామంలో జన్మించారు. వీరికి 1960లో కళా ఔర్ బూఢా చాంద్ కొరకు సాహిత్య అకాడమీ, 1961లో హిందీ సాహిత్యానికి చేసిన సేవల కొరకు పద్మభూషణ్, 1965లో లోకాయతన్పై సోవియట్ ల్యాండ్ పురస్కార్, 1968వ సంవత్సరంలో చిదంబర కావ్యానికి భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ పురస్కారం లభించింది. వీరి ప్రముఖ రచనలు వీణా, పల్లవ్, గ్రంథి, గుంజన్, యుగాంత్, గ్రామ్య, స్వర్ణ కిరణ్, కళా ఔర్ బూఢా చాంద్ మరియు చిదంబర. వీరు 28 డిసెంబర్ 1977వ సంవత్సరంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇలహాబాద్లో మరణించారు. इस कविता पाठ में 4 पद्य है. एक एक पद्य को हम गाएंगे, फिर उसके शब्दार्थ लेंगे, शब्दों के अर्थ हिंदी और तेलुगु में भी बताएंगे, फिर इसका भाव हिंदी तथा तेलुगु में भी हम जानेंगे. तो सुनिए बच्चों, पहला पद्य. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके. चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के. इस कवितांश का भाव इस प्रकार है. सावन के महीने में बादल झमझम बरस रहे हैं. वर्षा की बूंदें पेड़ों से छनकर छम छम आवाज़ करती धरती पर गिरती हैं. बादलों के हृदय में चमचम करते हुए बिजली चमक रही है. कड़ी धूप वाले दिन में बादलों के अंधेरे से सबके मन में रुक रुक कर सपने जगने लगते हैं. अर्थात दिन में ही लोग सपने देखने लगते हैं. భావం తెలుగులో. శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు జోరు జోరుగా శబ్దం చేస్తూ కురుస్తున్నాయి. చెట్లపై నుండి నీటి బిందువులు టపటపా శబ్దం చేస్తూ పడుతున్నాయి. మేఘాల హృదయంలో మెరుపులు మిలమిల మెరుస్తున్నాయి. పట్టపగలే మండుటెండలో నల్లని మేఘాల చీకటి కారణంగా అందరి మనసుల్లో కలలు మేలుకుంటాయి. అనగా అందరూ నిద్రపోకుండానే కలలు కంటారు. शब्दार्थ. झमझम तेज वर्षा होने की आवाज़, వేగంగా వర్షం కురిసేటప్పుడు వచ్చే శబ్దం. మేఘ్ బాదల్, జలద్ మేఘాలు, బరస్నా వర్షా హోనా వర్షం కురియుట, సావన్ श्रावण श्रावण मासम, छम छम वर्षा के बूंदों के टपकने की आवाज़, చిన్న చిన్న వర్షపు బిందువులు పడే శబ్దం. బూంద్ జల్ కా ఏక్ బిందు, నీటి బిందువు.
तरु पेड़ वृक्ष చెట్టు छन के वड़बोसी बिजली विद्युत चपला ताड़ित विद्युत उर हृदय चित्त हृदयम घन मेघ बादल मेघालु थम थम रुक रुक कर या कड़क धूप आगी आगी లేదా మండుటెండ तम अंधेरा चीकटी सपना स्वप्न ख्वाब कला। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बिजली कहाँ चमक रही है? हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। बिजली बादलों के हृदय में चमक रही है। दूसरा प्रश्न, दिन के तम में लोग क्या देखने लगते हैं? जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा है। उत्तर है, दिन के तम में लोग सपने देखने लगते हैं। बच्चों, दूसरे पद्य का गायन सुनिए। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पिवु पिवु चातक के गण। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पिवु पिवु चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इस कवितांश का भाव इस प्रकार है। वर्षा होने पर मेंढक टरटर की आवाज़ करते हैं, झिंगुर झंझन की आवाज़ करते हैं, मोर खुशी से म्याऊ म्याऊ कहकर कूकते हैं। चातक पक्षी का समूह अपनी प्यास बुझाने खुशी से पीव पीव की आवाज़ करते हैं। सोन और बलाक दो जल पक्षी चारों तरफ हो रही वर्षा के कारण प्रिय अनुभूति से लथपथ खुशी से क्रंदन करते हैं, अर्थात आवाज़ें करते हैं। आकाश में बादल चारों ओर छा जाते हैं और बड़ी ज़ोर से गर्जन करने लगते हैं। భావార్థం తెలుగులో, వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు కప్పలు బెకబెకమంటాయి, కీచు కీచుమంటూ కీచురాళ్ళు నిరంతరం శబ్దం చేస్తూ ఉంటాయి. నెమళ్ళు మ్యావ్ మ్యావ్ అంటూ అరుస్తుంటాయి. చాతక పక్షుల గుంపు దాహం తీర్చుకోవడానికి వర్షపు బిందువుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆనందంగా ప్యూ ప్యూమంటూ అరుస్తుంటాయి. సోన్ మరియు బలాక్ అనే నీటి పక్షులు చాలా ఆనందంగా తడిసిన శరీరంతో కేకలు వేస్తూ ఉంటాయి. నలువైపులా కమ్ముకున్న మేఘాలు ఆకాశం దద్దరిల్లేలా గర్జిస్తున్నాయి. शब्दार्थ, दादर मेंढक कप्पा, टरटर करना मेंढक की आवाज़, बेकबेकलाडुटा, झिल्ली झिंगुर कीचुराళ్ళు, बजना आवाज़ करना शब्दం చేయుట, झमझम झनकार నిరంతరం వచ్చు శబ్దము, మోర్ మయూర్ నెమలి, चातक पपीहा सारंग नामक पक्षी, चातक पक्षी, वान कोयला, सोन बलाक, सोन और बलाक नामक दो जल पक्षी, सोन మరియు బలాక్ అను రెండు జలపక్షులు, ఆర్ధసుఖ్ ప్రియ అనుభూతి से लथपथ प्रिय अनुभूतिతో తడిసిన, क्रंदन करना आवाज़ करना शब्दం చేయుట, घुमड़ घुमड़ चारों ओर से घिरकर एकत्रित होना, నలువైపుల నుండి కమ్ముకొనుట, घुमड़ना छा जाना व्याप्ति చెందుట, गगन आकाश आसमान, नभ आकाशम, गर्जन घोर ध्वनि से भीषण शब्द गर्जना। प्रश्न, चातक पक्षी की क्या विशेषता है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। चातक पक्षी किसी जलाशय का पानी नहीं पीता,
वह केवल स्वाति बिंदुओं को ही पीकर अपनी प्यास बुझाता है। जहाँ काले बादल होते हैं वहीं रहता है। प्रश्न नंबर 2, आर्त सुख से क्रंदन कौन करते हैं? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। सोन तथा बलक नामक 2 बगले आर्त सुख से क्रंदन करते हैं। बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य है। अपने गांव के मौसम का वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता लिखिए। कविता का शेष दूसरा भाग अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।